एक श्लोक है, या माता संस्कृति मूला यस्या व्याप्ति सबुशाला वांग्मय रूपा सावतु। ये संसार सनातन धर्म का एक अंग है जो कील पर टिका हुआ है। उसी अंग स्वरूप में बागेश्वरी धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। रक्षा भगवान करते हैं, चाहे कि डॉक्टर भी एक माध्यम होता है, माध्यम है। भगवान रक्षा करेंगे तो डॉक्टर भी छुएगा तो सब हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए वह सत्य है। बागेश्वर कहना यही है कि जान के मारने की धमकी तो उस देश मोदी जी को भी मिलती है, हर किसी को मिलती है, और उनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि उनके साथ तो बालाजी है। हिंदू धर्म को मान्यता नहीं देते थे और हिंदू धर्म को बस वो अपने वोट बैंक के हिसाब से ही मतलब उपयोग करते आए। वो दूसरे धर्म मानने वाले को खुश करने में जैसे मैं सारे सोशल मीडिया और सारे न्यूज़ चैनलों पे एक ही नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उस आरोपों पे हमारे साथ बात करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग का एक समाज है। आइए हम उस पर बात करते हैं कि उन पे जो आरोप लगाया गया है कहाँ तक जायज़ है। सबसे पहले बताइए, बागेश्वर धाम पे जो सवाल किया गया है उसको लेकर के आपको मालूम होगा कहाँ तक जायज़ है। वो तो बहुत बागेश्वर धाम वाले जो थी है धर्मपीठ बाबा, वो 100% सत्य है वो, और हिंदू सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा एक धर्म प्रचारक हैं वो। उन पे आरोप लगाया गया है कि वो अंधविश्वास को फैलाते हैं, समाज में दुष्प्रभाव उसका पड़ रहा है। उसको लेकर के आप क्या कहिए? सर्वप्रथम तो जब सनातन धर्म अपने ऊपर और अपने हिसाब से जब अपने संस्कृति को पहचान को दिखाना चाहता है, जब जैसे कि आप लोगों के भारत 75 वर्ष हो गया आज़ाद हुए। 75 वर्ष के शासन में बहुत सारे राजनेता और हिंदू धर्म मानने वाले अनुयायी लोगों को मतलब कांग्रेस सरकार बोले और विभिन्न प्रदेश के प्रांतीय सरकार लोग बोले हिंदू धर्म को मान्यता नहीं देते थे और हिंदू धर्म को बस वो अपने वोट बैंक के हिसाब से ही मतलब उपयोग करते आए। वो दूसरे धर्म मानने वाले को खुश करने में, जैसे आप ईसाई बोले या मुस्लिम बोले, ज़्यादातर वहाँ पर इंडिया में लोग ये सब धर्म परिवर्तन कर जो बैठे हैं और जो एक गैंग चलाते हैं, चाहे वो मुस्लिम वाले हो चाहे ईसाई मशीनरी हो, उन लोगों को उस समय के सरकार बढ़ावा देते थे। और जिस कारण से हम लोगों का हिंदू धर्म एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं मतलब एक दबका एक मतलब तबके में आने लगा था। और हमारे युवा हुए, माता बहन हुए, भाई बहन हुए, आज के बचिया हुई जो कि हिंदू धर्म से विमुख होकर दूर जाने लगे। और यदि कोई बाबा यदि सत्य कार्य कर भी यदि मतलब हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं तो उनके ऊपर नाना किस्म के मतलब षड्यंत्र कर उनको फंसाकर बदनाम कर हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला कार्य हम लोग ने देखते आए हैं। जैसे कि आप लोग के ही कुछ समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन अधिकारी, वो इतने बड़े हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप नेपाल में बैठने से थोड़ा यही है। सबसे पहले आपको बता दें कि हम इस वक्त भारत में नहीं है बल्कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मौजूद है। और यह नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन फिलहाल 2008 के बाद से यह हिंदू राष्ट्र हटा दिया गया। चलिए हम बात करते हैं। हाँ, हम इसको निरंतरता दे रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, हम मनमोहन अधिकारी बोल दिए। वो मनमोहन अधिकारी हमारे देश के भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो दूसरे पार्टी से थे। जो मनमोहन सिंह थे, उन 2 टर्म अपने देश में सरकार चलाएं और उसमें बुद्धिजीवी थे, अर्थशास्त्री थे। वो भारत के लिए अर्थ के लिए तो उतना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ सांप्रदायिक उन्माद मचाने में उनकी प्रथम भूमिका है। एक हम छोटा सा क्लिप समाचार यहाँ पर नेपाल में देखे थे। वो क्या बोलते थे कि भारत के सारे स्रोत साधन पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है बोलकर हमने सुने। मुद्दा से भी भटक रहे हैं। हमारा यह सवाल है कि बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो कहाँ तक सही है? हम उसी पर आ रहे हैं, हमारा जो कथन है उसी पर आ रहे हैं। ये शुरू से हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने वाला काम ये कांग्रेस के सरकार से चला आ रहा है, चाहे ये आपके बिहार के नीतीश कुमार हो या यूपी के ये मुलायम सिंह यादव है और उनके पुत्र हैं, और भी प्रांत में केरल हुआ अभी जब। देखिए इन लोगों का मकसद ही है कि मतलब हिंदू धर्म को कैसे दबाया जाए और बदनाम किया जाए। आज के परिवेश में हम बागेश्वर बाबा का हम यूट्यूब में देखते हैं और उनका जो मतलब कथन और उनका जो मतलब स्वच्छ ढंग से
मतलब चयन करने की प्रतिक्रिया होती है, और जो उस हिसाब से मतलब जो वहाँ पीड़ित है उन पीड़ितों को बुलाकर वो कागज़ पर लिखकर जिस हिसाब से बुलाते हैं, और उस हिसाब से हम लोग अभी 2-4 दिन पहले भी यूट्यूब में देखें, कहीं पर कोई बदमाशी या बेईमानी नहीं दिखाई दिया। लेकिन कुछ है सेकुलरवादी के नाम पर बैठे हुए कट्टरवादी। आपका कहना है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा सही हैं अपने जगह? एकदम सही है, एकदम उत्तम है। अब ये बस उनके ऊपर बस सेकुलर के नाम पर जो कट्टरवादी सो लगा हुआ है लोग कि हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया जाए, वो बागेश्वर बाबा के ऊपर खेलकर फिर हिंदू और सनातन धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और इस चीज़ को बागेश्वर बाबा अपने मतलब प्रमाण के साथ और मतलब जहाँ जहाँ उनको अपना मतलब जहाँ जहाँ उनको उत्तर देना था वो हर एक हिसाब से हर एक अवस्था में दिए हैं। और इससे भी पता लगता है कि वो जो भ्रमित करने वाले जो गैंग है वो उनके मुंह पर काला पोतते हैं। वो देखिए, पहले बिहार में रामचरितमानस के ऊपर सवाल किया गया, अब धर्म में सनातन धर्म के ऊपर जो सवाल किया गया है, बिहार में सनातन धर्म के ऊपर मतलब रामचरितमानस के ऊपर सवाल किया गया, अब बागेश्वर वाले धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के ऊपर सवाल किया गया। देखिए, सबसे तो पहले बाबा बागेश्वर बालाजी की जय। और बहुत शुभ दिन है। हम ये बात बताने से पहले कहेंगे कि देखिए, अब सनातन धर्म का उदय हो चुका है। सनातन जो दबाया गया था वो पुनः फिर से एक अपने उदय पर है, जागरण पर है। और जैसे हम लोग एक घर में देखते हैं कि पानी दूध जो है जब गर्म होकर उबलता है तो लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, पानी की छींटा मारते हैं जिससे वो दूध बैठ जाता है। तो उसी तरह से सनातन धर्म को पानी की छींटा दे दे करके अभी तक दबाया गया था। अब जो है सनातन वाले अब जग गए हैं, अब वो सुबह हो चुकी है। अब तो लोग उसके बारे में अनाप शनाप जो और बात करेंगे। आज तो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जान से मारने की धमकी भी मिली है, उसको लेकर क्या कहिए? कहना यही है कि जान के मारने की धमकी तो उस देश मोदी जी को भी मिलती है, हर किसी को मिलती है। और उनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि उनके साथ तो बालाजी है, बागेश्वर बालाजी जिनके साथ हो। आप लोग देखते होंगे कि उनके लोगों के अदृश्य चीज़ों को उजान जाते हैं, बता चुकते हैं। तो कौन मारने आने वाला है वो भी उनको बालाजी सहयोग करेंगे। और रहा बात चरितमानस का, वो कितनों दबाया जाएगा। तो रामचरितमानस में क्या सिखाया गया कि भाई के बीच में कैसे रहना चाहिए, माता पिता के कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे अपने समाज के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों को लेकर चलना चाहिए। सारे जाति धर्म को लोगों को राम जी ने कैसे लेकर चला है, ये रामचरितमानस में है। तो कैसे दूसरे लोग जो फादर और चादर के बीच में उलझे हुए हैं, उनको कैसे लगेगा कि लोग जो सनातन वाले हैं वो परिवार के एक साथ रहें, अपने परिवारों के साथ अपना सुख दुख बांटे, अपने भाई में प्यार बढ़े, माता बाप का सेवा करे। ये कैसे होगा, उन लोगों को बर्दाश्त होगा? तो ये लोग हैं जो लोगों को भटकाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, बाबा बागेश्वर धाम की जय। अच्छा, हमारे साथ एक पंडित जी भी जुड़े हैं जो नेपाल में इस मंदिर के सामने मंदिर है, गहवा माई मंदिर, उसमें ये रहते हैं। तो पंडित जी ही बताएंगे कि बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो अपवाद है या विवाद है? वो आरोप जो लगाया गया है वो अपवाद है, वो सत्य है। वो जो भी बताते हैं, क्या सत्य है? वो जो भी कहते हैं और जो भी बताते हैं वो सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। और हमारे चारों वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र वो सब लेकर वह बागेश्वर बाबा चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा इतना चमत्कार करते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, डॉक्टर के पास जाने का तो वो अपना हिसाब है, लेकिन हम लोग जब भगवान के शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा भगवान करते हैं। चाहे कि डॉक्टर भी एक माध्यम होता है, माध्यम है। भगवान रक्षा करेंगे तो डॉक्टर भी छुएगा तो सब हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए वह सत्य है, बागेश्वर बाबा सत्य है, बालाजी जो है वो सत्य है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर के साथ भगवान का भी आशीर्वाद जरूरी है। हाँ, डॉक्टर के साथ भगवान का आशीर्वाद रहेगा तब डॉक्टर का भी दवाई औषधि जो भी है वो काम करता है। हाँ। अच्छा, आप क्या वैद्य, देखिए ये जो अभी हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, पहले के समय में, प्राचीन समय में डॉक्टर लोग को हम लोग वैद्य बोलकर संबोधन करते थे। भाषा परिवर्तन हुआ है। देखिए, वैद्य और भगवान से जो नाता है वो मतलब हम जैसे जो रोगी है, और मानिए कोई रोगी है, उन लोगों को ठीक करने के लिए एक माध्यम है। जैसे वैद्य मंत्र देता है तो दवाई भी देता है। बहुत सारी ऐसी रोग है जो मंत्र के चलते, मंत्र जाप से
अच्छे भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। भगवान और वैद्य के माध्यम से ही रोगी ठीक होता है, जिसको आप इस समय के रूप में आप डॉक्टर भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी है कहने वाले कहते हैं, बागेश्वर बाबा जब कागज़ पर लिखते हैं और रोगियों की फरियाद सुनते हैं तो रोगियों को उनके मतलब कष्ट के साथ साथ कष्ट निवारण के लिए मंत्र भी लिख कर देते हैं। जो मंत्र आप पढ़िएगा तो आपके शरीर में जो भी समस्या है उसको उपचार करने में सहज हो बोलकर। अच्छा, लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा कर रहे हैं वो माइंड रीडिंग का खेल है, मतलब एक तरीका से कहा जाए कि वो पढ़ाई है, तो इस पे लेकर के आप क्या कहिए? पढ़ाई नहीं है, वो सनातन धर्म का एक शक्ति है, धर्म का शक्ति है। सनातन धर्म में इतना बड़ा शक्ति है कि ये संसार उसी पर टिका हुआ है। कैसे? इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है, शून्य है। अच्छा, सनातन धर्म के ऊपर जो सवाल किया गया है, अंत में हम जाते जाते यही सवाल करेंगे सभी से कि सनातन धर्म के ऊपर जो सवाल किया गया है उसको लेकर के सभी का क्या कहना है? देखिए, पहले ही बता दिए हैं, जाको रह के साईं आप मार सके न कोई। आपने पूछा था, धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। और जिसके ऊपर में बालाजी साथ में हो, साक्षात हो, उनको कोई कुछ बिगाड़ने वाला बिगाड़ ही नहीं सकता है। इसलिए बागेश्वर धाम वाले बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, क्या कहना है आपका? पहले आपको सोचना चाहिए कि सनातन धर्म एक ऐसा अंग है, हर जीव के लिए भलाई करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर जीव के लिए करता है। और सनातन धर्म में वो जो बाबा हैं बागेश्वर धाम बाबा वाले, जो हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान जी माने अतुलित बलधामम हेम शैलाभनयम, जिसके पास सारा गुण है, सर्वशक्ति है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। हमको जहाँ तक मालूम है कि हनुमान जी को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। ये आपका बात तो सत्य है, लेकिन क्या है, कलयुग का राजा होते हुए भी जब आप किसी चीज़ को आराधना कीजिएगा तो वो आराध्य में इतना लीन हो जाता है, आप जो कुछ कहिएगा वह बात आपका सत्य हो जाएगा। जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो कह रहे वो पढ़ाई है, माइंड रीडिंग का खेल है, आप कह रहे चमत्कार है। वो तो पढ़ाई है। पढ़ाई जैसे डॉक्टर पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने के बाद में प्रैक्टिकल में जा कर के उसको सिद्ध करना पड़ता है किसी से वो मरीजी से ठीक होता है कि नहीं। इसीलिए बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं वो सनातन धर्म के प्रतिबिंब है और हम सभी सनातनी हैं, क्योंकि सनातन से ही सब कुछ लिखा है। इसलिए एक श्लोक है, या माता संस्कृति मूला यस्या व्याप्ति सबुशाला वांग्मय रूपा सावतु। ये संसार सनातन धर्म का एक अंग है जो कील पर टिका हुआ है। उसी अंग स्वरूप में बागेश्वरी धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। वह सनातन धर्म के एक अंग है और वह जिनको जो कुछ कहते हैं वह आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।